बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर फ्राइडे की सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट इस डिसेंडिंग चैनल में थी और डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हमेशा बुलिश होता है। फ्राइडे वाले दिन बुलिश ब्रेकआउट हुआ, मार्केट काफ़ी अप गई। फंडामेंटली भी अमेरिका ने अटैक किया यमन के हौसी बागियों के ऊपर, और जिसकी वजह से मार्केट अप हुई। फिर उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अप होके क्लोज हुई है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, H1 के टाइम फ्रेम में, ये देखें जी, मार्केट ने बुलिश ब्रेकआउट किया डिसेंडिंग चैनल को, फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद अप होके क्लोज। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था वीआईपी में कि मार्केट इसको रीटेस्ट करके अप होगी, और देखें बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया है और अप होके क्लोज हुई है। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, फ्राइडे मॉर्निंग को ही बता दिया था धोनी मेहता, ये एनालिस्ट है, इन्होंने बता दिया था कि गोल्ड मार्केट 2045 से ऊपर क्लोजिंग देगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ, गोल्ड मार्केट अप होके क्लोज हुई, खातिर खा अप हुई। यहाँ पे अगर हम देखें फर्दर न्यूज़, बता रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से गोल्ड मार्केट अप हुई और फर्दर भी अप हो सकती है। अगर दोस्तों हम देखें गोल्ड मार्केट को ट्रेडिंग व्यू पे एसएमसी इंडिकेटर लगा के, तो इस वक्त मार्केट बाय के जोन में है। ठीक है, फर्दर अप हो सकती है डेली टाइम फ्रेम में। और अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में, ये देखें वीकली टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं, हाँ जी, ये देखें कोई सेल का जोन नहीं है। मार्केट 1800 1850 ये बाय का जोन था, इसको रिटेस्ट करके अप हुई और फिलहाल अप जाने के चांसेस हैं। उससे पहले ये 1600 से लेके 1650 ये बाय का जोन था, यहाँ से मार्केट अप हुई, अपना हाईएस्ट हाई बनाया और उसके बाद फिर डाउन आई 1810 के आसपास, यहाँ से बाय का जोन था, फिर अप हुई है। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम में कोई सेल का जोन नहीं है। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बाय के जोन में है। ये ब्लू आपको बाय का जोन वाज़े नज़र आ रहा है, ये देखें जी। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, यहाँ पे एक लाइन हमने लगा ली, एक लाइन और लगाएंगे ऊपर, ताकि हमें पता चले ये डेली। हाँ जी, ये देखें 2045 से लेके 2049 तक, 2045 से लेके 2050 तक ये बाय का एरिया है। लेकिन 2014 क्यों आ रहा है? हाँ जी, 2014 से लेके और 2049 तक ये बाय का जोन है, बड़ा बाय का जोन है। अब इसमें हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ से बाय किया जाए। फिर हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में आ जाते हैं। हाँ जी, H4 हमें बता रहा है बाय का जोन 2014 से शुरू हो रहा है और फर्दर यहाँ तक आ गया है जी 2029 तक, ये बाय का एरिया हो गया H4 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 2015 से लेके 2030, 2015 से लेके 2030 तक ये बाय का जोन छोटा हो गया। मज़ीद हम आ जाएंगे H4 के बाद, हम आ जाएंगे H1 के टाइम फ्रेम में। अच्छा जी, H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं बाय का एरिया, वो भी यही नीचे बता रहे हैं, 2015 से लेके 2020 है। H1 के बाद आता है 30 मिनट टाइम फ्रेम। अब 30 मिनट में चेक करते हैं, डिसाइड करते हैं। हाँ जी, 30 मिनट में भी 2030 के आसपास बता रहे हैं कि इसको बाय किया जाए। 15 मिनट में आ गए, 15 मिनट में बाय का जोन ऊपर बन रहा है, 2030 के ऊपर बन रहा है। अच्छा, अब हम आ गए हैं 5 मिनट में।
ये बाय का एरिया है दोस्तों। सही। अब हम लगाएंगे जोन 2046, एक हो गया बाय का लेवल। दूसरा 2047 ये बन रहा है। नीचे हम आ गए यहां पे 2045, 46, 47 ये बाय का एरिया है और गोल्ड मार्केट ज़्यादा चांसेस यही हैं इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी। और बहुत छोटा जोन है, लेकिन 2045, 46, 47, ठीक है। तो 2045 के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। कितना रख सकते हैं? 2039 का एसएल रख सकते हैं, या 2000 इसमें से 42 का भी एसएल रख सकते हैं अगर छोटा एसएल रखना चाहें। बहरहाल मार्केट के ज़्यादा चांसेस यही हैं इसको रीटेस्ट करके इस जोन को फर्दर अप हो सकती है। और वीकली और डेली में मैंने आपको बता ही दिया है कि सेल के कोई आसार नहीं है, बाय की तरफ ही जाएगी गोल्ड मार्केट। अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी, 15 जनवरी मंडे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, हाँ जी, यूएसए में तो बैंक हॉलीडे होगा मंडे वाले दिन, बैंक हॉलीडे होगा। 8:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, यूएसडी बैंक हॉलीडे बता रहे हैं। अच्छा, अब 16 तारीख ट्यूसडे वाले दिन अगर हम देखें, यहाँ पे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे। 17 जनवरी वेंसडे को अगर हम देखें दोस्तों, यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 6:30 बजे। एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 7:15 बजे आएगी। 18 जनवरी थर्सडे को देखा जाए, यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 6:30 बजे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा, हर थर्सडे को आता है। 19 जनवरी फ्राइडे को अगर हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 8 बजे आएंगी। अब दोस्तों हम वीकली लेवल्स लगा लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली कैंडल जो है जो क्लोज हुई है उसके ऊपर नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेंटर में लगाएंगे पिवट पॉइंट। इस छोटी सी डॉजी टाइप कैंडल क्लोज हुई वीकली की, और अब हम इसको देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। सही, इनको थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं, मार्केट यहां तक गई थी। अच्छा, और ये इसका लो हो गया। अब डेली में चेक करते हैं। सही सही, 2 3 4 5 6 7, नहीं यहाँ तक नहीं गए। ये है दोस्तों हमारे वीकली लेवल्स। वीकली रेजिस्टेंस है मार्केट की 2062.9 यानी कि 2063, ये वीकली रेजिस्टेंस है। वीकली सपोर्ट है 2013 और मार्केट क्लोज हुई है 2049 के आसपास। पिवट पॉइंट 2037 बन रहा है। अच्छा, अब अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में चैनल ड्रा करें, यहाँ पे आएंगे प्लस के ऊपर और यहाँ पे आएगा चैनल, ये रहा। ये हम चैनल ड्रा करते हैं, इसको अच्छी तरह एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें मार्केट डिसेंडिंग चैनल था, इसको ब्रेक किया 2063 तक गई, फिर डाउन आके रीटेस्ट करके और यहाँ पे अप होके क्लोज हुई है। ये तो अच्छा जी, क्लोज हुई है H4 में 200 और 50 दोनों मूविंग एवरेज से इबव है, इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। अगर हम डेली में आए, डेली में क्या सूरत हाल? डेली में भी दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। सही, बाय का जोन बन रहा है।
उसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, इस कैंडल को कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। अगर मार्केट डाउन आती भी है तो इसको हम बाय करेंगे। डेली के बाद हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में सूरत हाल वाज़ेह होगी। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये देखें जी, इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। अब ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन बना है, ठीक हो गया ना। इनके ऊपर ये देखें, ये लाइन हमने ड्रा कर ली। अब ये बाय का एरिया बन रहा है 2032 से लेके 2013, ये बड़ा है बाय का जोन। और फर्दर अगर हम आ जाएं H4 के बाद H1 में आ जाते हैं। H1 में बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड है, बुलिश इनगल्फिंग है, कंफर्मेशन ABC मौजूद है। H1 के बाद आ जाते हैं हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आ गए, सही हो गया। अब ज़्यादा चांसेस दोस्तों हमें यही लग रहे हैं, मार्केट अगर ये देखें 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगेगी, एक बाय की ट्रेड यहाँ पे हम ओपन करेंगे। सही हो गया। दूसरा, मार्केट अगर डाउन आती है, चांसेस नहीं है, 2033 के आसपास, यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज है, यहाँ से भी हम बाय करेंगे और मार्केट के अप जाने के चांसेस रहेंगे। और अगर गोल्ड मार्केट ने 2013 के नीचे क्लोजिंग दे दी, कैंडल क्लोज होगी बड़े टाइम फ्रेम की, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इस जोन से सेल स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ज़्यादा चांसेस दोस्तों यही हैं। ये देखें ना, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, रीटेस्ट भी कर लिया है, यहीं से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन अगर आती है दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक आ जाएगी। ठीक है, और एक जब इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, यहाँ से भी बाय किया जा सकता है। फर्दर डाउन आती है, यहाँ से भी बाय किया जा सकता है 33 के आसपास। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन का एरिया कौन सा बन रहा है? और कुछ दोस्त तो ये भी कह रहे हैं कि ये मार्केट जो है गैप अप के साथ ओपन होगी। ठीक है, ये देखें 2040, यहाँ पे अगर हम आए 2040, ये बाय, यहाँ से बाय किया जाए, 50 मूविंग एवरेज से टकराती है, 37, 34, 32, ये सारा बाय का एरिया है। बहरहाल इसको डिप से बाय किया जाए। अच्छा, अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, एक चीज़ जो सारे यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे वो ये चीज़ है कि मार्केट ने ट्विज़र टॉप बनाया है। ऊपर इन दो कैंडल्स की बॉडी जो है ना वो बिल्कुल सेम है। ट्विज़र टॉप का मतलब ये होता है कि मार्केट डाउन आती है। सही, अगर ट्विज़र टॉप को मार्केट ने रेस्पेक्ट दी और आई डाउन, तो हम नीचे से बाय करेंगे। तो फिर बाय की जल्दी यहाँ से नहीं करनी, तो फिर यहाँ से करेंगे 2013-14 के आसपास। बहरहाल अपना मंडे वाले दिन भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, मार्केट की मूवमेंट देख के, इसकी चाल देख के फिर फर्दर डिसाइड कर लेंगे। बहरहाल ये तो बिल्कुल कंफर्म है, अगर डाउन आती भी है जाना इसने अप ही है। यहाँ पे इसने देखें H1 के टाइम फ्रेम में रिवर्सल बनाया, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं आ सकी, बस इतनी ही डाउन आई, फिर ऊपर। अच्छा, अगर इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फंडामेंटल न्यूज़ को देखा जाए तब भी इसने अप जाना है। टेक्निकली देखा जाए सिर्फ H4 का टाइम फ्रेम
हमें बता रहा है H4 के टाइम फ्रेम में ये ट्विज़र टॉप हमें बता रहा है कि मार्केट डाउन आ सकती है करेक्शन करने के लिए, जाना इसने आप ही है। बाकी सारी जो है ना शहादतें वो बाय के हक में ही हैं। अच्छा जी, अगर ऊपर ट्विज़र टॉप है, ये देखें ये ट्विज़र टॉप है, तो नीचे ट्विज़र बॉटम भी है, सही। अगर यहाँ से ज़्यादा डाउन आ गई ना मार्केट, तो फिर ये 2014 यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ये दोस्तों क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल को हम यहाँ बाय के जोन से बाय किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना, फिर सेल के जोन से सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर भाग गई, ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से अमेरिका ने जो अटैक किया, जब वो न्यूज़ आई, और उसके बाद ये डाउन आके क्लोज हुई है। अब ये वैसे पहले सेल का जोन था ऊपर, अब ये बाय का जोन बन चुका है। क्या बन चुका है? बाय का जोन बन चुका है। फर्दर अगर डाउन आती है तो इसको डिप से बाय किया जाए क्रूड ऑयल को। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता दूं, ये देखें, इसने बनाया हुआ है इन्वर्टेड फ्लैग। मार्केट ने इन्वर्टेड फ्लैग बनाया हुआ है क्रूड ऑयल ने। ये अगर ये ऊपर निकलती भी है 76 तक, तो फिर ये डाउन ही आएगी और इसका ब्रेकआउट भी नीचे ही करेगी। और बेस्ट बाइंग लेवल जो होगा लॉन्ग टर्म के लिए वो 62 बन रहा है। नेचुरल गैस ने भी ये देखे ना इन्वर्टेड फ्लैग बनाया हुआ है। इन्वर्टेड फ्लैग का मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मार्केट इसको नीचे ब्रेक करेगी, और अगर नीचे ब्रेक किया तो ये 2 तक डाउन आएगी, तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए यहां से बाय करेंगे। सिल्वर को अगर हम देखें, एक्सएजी यूएसडी को, सिल्वर मार्केट ने बुलिश इंगल्फिंग बनाई है। डेली टाइम फ्रेम में H4 में देखें, हाँ जी, H4 में सेल के जोन को इसने किया है ब्रेक, अब बन चुका है ये बाय का जोन, ठीक हो गया। फर्दर भी अगर हम देखें, नीचे भी इसने बुलिश इंगल्फिंग बनाई है सिल्वर ने। मार्केट अगर आती है डाउन तो यहां से इसको हम करेंगे बाय। H4 में इसने ट्विज़र टॉप लगाया है, बाय की जल्दबाजी नहीं करनी, इसको अच्छी तरह डाउन आने देंगे, तब हम इसको करेंगे बाय। ये बाय का लेवल बन रहा है मेरे नजदीक। फर्दर अगर हम देखें, इस रेड कैंडल को भी इनगल्फ किया है ग्रीन कैंडल्स ने। अब जहां पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ये बाय का एरिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये हो गया जी, यहां तक ये सारा बाय का एरिया है, 22.9 से लेकर 22.46 तक। सही। अगर हम ड्रा करें ट्रेंड लाइन, ये रही जी ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन को किया ना इसने ब्रेक मार्केट ने, तब फिर इस जोन को रिटेस्ट कर सकती है। फिर जल्दबाजी नहीं करनी, यहां से बिल्कुल डिप से बाय पकड़ेंगे। यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और अच्छी खासी अप हुई, फिर दोबारा इस जोन में आके क्लोज हुई है। अब कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। इसको कर देते हैं डेल। ये बाय का एरिया है, वैसे
यहाँ से यूरो यूएसडी को अप होना चाहिए। हम्म, 1.093 से लेके 1.095 ये बाय का एरिया है। अगर ये जोन हो गया ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये नहीं कि नीचे वीक निकालती है मार्केट, नहीं, इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है बड़े टाइम फ्रेम की, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, फिर यहाँ से सेल करेंगे। जीबीपी यूएसडी को देखें, फ्राइडे वाले दिन ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट इसके करीब आई, टेस्ट तो नहीं किया, इसके करीब आके अप हुई, ठीक है, बाय के जोन से। अगर दोबारा डाउन आती तो ये अच्छा बाय का जोन है। इसको अभी तक मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दी, इसको ज़रूर रेस्पेक्ट देगी। 1.26 से लेके 1.27, 1.26 से लेके 1.27 ये बाय का एरिया है, इस एरिया से हम बाय करेंगे पाउंड को। NAS 100 के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने बाय के जोन को रेस्पेक्ट दी, ये देखें, हाँ जी, टच करके अप हुई है, यहाँ टच किया अप हुई। अच्छा, अब अगर हम देखें, एक दफ़ा रेस्पेक्ट दी है, दूसरी दफ़ा देखते हैं क्या बनता है। ठीक ठीक, अभी तक यही जोन वैलिड है, ठीक है। अगर डाउन आ भी गई ना इससे, ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके और 200 को टच करके दोबारा अप होगी। यूएस 30 मार्केट के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, इससे नीचे विक निकाली लेकिन गई ऊपर। अच्छा, H4 था ये। अब अगर हम आ जाएं डेली में, डेली में भी बाय बन रही है, सही है, इसको नीचे से बाय ही किया जाए। बीटीसी मार्केट दोस्तों 49,153 लगाने के बाद डाउन आ गई है, काफ़ी डाउन आई है, यहाँ पे आ चुकी है 42,583 के आसपास। अब इसके ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये जोन हमने ड्रा किया है डेली में, डेली में बनी है बेरिश इंगल्फिंग, यहाँ से अगर अप होती है तो यहाँ से 45,618, 45,618 यहाँ से सेल करेंगे, फर्दर ऊपर सेल ही करेंगे इस जोन से। ये बेरिश इंगल्फिंग बनी है डेली टाइम फ्रेम में। H4 में क्या है, H4 में इंडिसीजन है, सही। इंडिसीजन क्या है कि अगर अप होती है 50 और 200 का मूविंग एवरेज इससे ऊपर है, इनसे टकरा के डाउन ही आएगी। और अब अगर इसका बेरिश रिवर्सल होता है ना, तो फिर ये तकरीबन 30,000 के आसपास डाउन आके दोबारा बुलिश होगा BTC। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।